क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि घर बैठे काम करके अच्छी इनकम कमाना पॉसिबल है, बिना रोज ट्रैफिक में टाइम वेस्ट किए, बिना पूरा दिन ऑफिस की चार दीवारों में बंद रहे और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम को सैक्रिफाइस किए बिना? सोचिए एक ऐसी लाइफ जहां आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि आपके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को ग्रो करने का स्पेस बन जाए। ऑडियो बुक 167 की इस समरी में हम एक्सप्लोर करेंगे कि घर से काम करना एक्चुअली कैसे प्रैक्टिकल है और इसे सक्सेसफुली करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। यह समरी जूडी हेमंसली के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है। उन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, बल्कि सालों तक खुद घर से काम किया है। उन्होंने अपना क्लीनिंग बिजनेस घर से चलाया, उसे फाइनेंशियली स्टेबल बनाया और फिर उसे बेच दिया। अब वो एक एडवाइजर हैं जो लोगों को गलतियों से बचने और एक बैलेंस्ड वर्क फ्रॉम होम लाइफस्टाइल बनाने में हेल्प करती हैं। इस समरी के थ्रू आप घर से काम करने के रियल बेनिफिट्स जानेंगे और उन चैलेंजेस को भी समझेंगे जो लोग अक्सर काम शुरू करने के बाद फेस करते हैं। जूडी बताती हैं कि क्यों कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कैसे वीक टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन की कमी सब कुछ खराब कर सकती है, और आप खुद को इन मुसीबतों से कैसे बचा सकते हैं। आप उन लोगों की रियल स्टोरीज भी सुनेंगे जो घर से सक्सेसफुली पैसे कमा रहे हैं। ये लोग मानते हैं कि यह सफ़र आसान नहीं है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स इसे खास बनाते हैं। घर से काम करना आपको फ्रीडम देता है। आप अपने कंफर्ट में काम कर सकते हैं, जब चाहें ब्रेक्स ले सकते हैं और अपने बच्चों और लव्ड वंस के साथ ज़्यादा वक्त बिता सकते हैं। ये आपको एक ऐसी लाइफ डिज़ाइन करने का मौका देता है जहां आपका करियर आपकी फैमिली को सपोर्ट करे, उससे compete ना करे। लेकिन यह फ्रीडम तभी फ़ायदेमंद है जब इसे रिस्पॉन्सिबली हैंडल किया जाए। तो अगर आप घर से काम करने के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं या पहले से कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये ऑडियो बुक ऑन 7 समरी आपको क्लियर डायरेक्शन, प्रैक्टिकल आइडियाज़ और वो माइंडसेट देगी जो सक्सेस के लिए ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं काम करने और जीने के एक स्मार्टर और मोर बैलेंस्ड तरीके की तरफ। घर से काम क्यों करें? घर से काम करने के कई फ़ायदे हैं, खासकर आज के टाइम में जहां टेक्नोलॉजी ने काम करने का तरीका ही बदल दिया है। पहले लोगों को ऑफिस में घंटों बैठना पड़ता था, मैन्युअली रिपोर्ट्स बनानी पड़ती थीं या ऐसे काम करने होते थे जिनके लिए वहां मौजूद होना जरूरी था। आज ज्यादातर काम कंप्यूटर से हो सकते हैं, जिसका सिंपल मतलब है कि आपकी जॉब किसी एक लोकेशन से बंधी नहीं होनी चाहिए। बहुत से प्रोफेशनल्स के लिए रोज ट्रैफिक में फंसना लाइफ की वेस्ट जैसा लगता है। ज्यादातर वर्कर्स यही चाहेंगे कि वो टाइम अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ बिताएं। डेली आना जाना न सिर्फ आपकी फिजिकल एनर्जी खत्म करता है, बल्कि चुपके से आपके पैसे भी खर्च करवाता है। जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपके मंथली एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। फ्यूल, पार्किंग या बस ट्रेन का किराया और ट्रैफिक की थकान आपको काम शुरू करने से पहले ही मेंटली थका देती है। अगर इसमें डेली लंच, कॉफ़ी और ऑफिस के कपड़ों का खर्च जोड़ दें, तो ऑफिस जाने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। पेरेंट्स के लिए तो प्रेशर और भी ज़्यादा है। डे केयर बहुत महंगा है और हमेशा यह चिंता बनी रहती है कि क्या उनका बच्चा सेफ है। घर से काम करना इन सारी चिंताओं को खत्म कर देता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के पास रह सकते हैं और साथ ही इनकम भी कमा सकते हैं। इस तरह घर से काम करना टाइम और मनी दोनों बचाता है और आपको अपने हिसाब से शेड्यूल बनाने की आज़ादी देता है। आप तब काम कर सकते हैं जब आपको सही लगे, न कि रिजिड ऑफिस आवर्स के हिसाब से। एक और बड़ा फायदा है फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम। घर से काम करना आपको अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीने की पावर देता है। आप उन घंटों में काम कर सकते हैं जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव फील करते हैं। इसे समझने के लिए क्लेयर की स्टोरी देखते हैं। अपनी बेटी के जन्म के बाद क्लेयर को अपना बिजनेस शुरू करने का मन हुआ। उसे खुली जगह पसंद थी और वो शांति वाली लाइफ चाहती थी। इसलिए उसने और उसके हस्बैंड ने शहर के शोर से दूर एक शांत जगह पर शिफ्ट होने का फैसला किया। क्लेयर ने एक वेबसाइट बनाई जो स्कूल टीचर्स को फील्ड ट्रिप्स के लिए अच्छी जगहें ढूंढने में मदद करती थी। उस फैसला ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। शहर से दूर रहने से उसे मेंटल पीस मिली, स्ट्रेस कम हुआ और डेली रूटीन हेल्थी हो गया। जिम जाने के बजाय
क्लेयर अब खुली हवा में रनिंग एंजॉय करने लगी। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि उसने घर से काम करना चूज किया। उसने अपनी रेगुलर ऑफिस जॉब छोड़ दी और अपनी बॉस खुद बन गई। क्लेयर और उसका हस्बैंड हफ्ते में 3 पूरे दिन और 2 शाम को काम करते हैं, जिससे उनके पास नेचर और फैमिली के लिए काफ़ी वक्त रहता है। घर से काम करना लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड भी बनाता है। आप दिन में अपॉइंटमेंट्स निपटा सकते हैं और बाद में अपना काम पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डेडलाइंस, स्कूल इवेंट्स या फैमिली फंक्शंस मिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको अपनी सेहत के लिए भी ज़्यादा टाइम मिलता है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और घर का बना हेल्थी खाना खा सकते हैं, ऑफिस कैंटीन के खाने पर डिपेंड रहने के बजाय। हालांकि घर से काम करने के अपने चैलेंजेस भी हैं। यह आपको धीरे धीरे बाहर की दुनिया से काट सकता है। ज्यादा टाइम एक ही जगह बिताने से आप कॉलीग्स के साथ गपशप या कॉफी ब्रेक्स मिस करने लगते हैं। समय के साथ यह अकेलापन परेशान कर सकता है। घर में टेंशन भी हो सकती है। जब काम और पर्सनल लाइफ एक ही जगह हो तो झगड़े हो सकते हैं अगर बाउंड्रीज ना बनाई जाएं। सेल्फ डिसिप्लिन एक बड़ी चुनौती है। बिना बॉस के हमेशा मोटिवेटेड रहना मुश्किल हो सकता है और काम टालना, प्रोक्रास्टिनेशन आसान हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग काम रोकना ही नहीं जानते। जब आपका घर ही आपका ऑफिस है तो जरूरत से ज्यादा काम करना आसान हो जाता है। ज्यादा पैसे कमाने या अचीव करने की चाहत उन फायदों को खत्म कर सकती है जिनके लिए आपने घर से काम शुरू किया था। अगर आप सक्सेसफुली घर से काम करना चाहते हैं तो आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझना होगा। जब आप चैलेंजेस को हैंडल करना सीख लेते हैं तो घर से काम करना एक बहुत ही बैलेंस्ड और सेटिस्फाइंग लाइफ दे सकता है। क्या मैं घर से पैसे कमा सकता हूं? घर से पैसे कमाने का आइडिया शुरू में सबको एक्साइटिंग लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रेगुलर जॉब के बाद एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाएं। दुर्भाग्य से इस ग्रोइंग इंटरेस्ट ने धोखेबाजों, फ्रॉडस्टर्स को भी अट्रैक्ट किया है जो भोले भाले लोगों का फायदा उठाना चाहते हैं। आप हर जगह ऐसे एड्स देखते होंगे जो दावा करते हैं कि घर बैठे रोज हजारों कमाएं। ऐसे ऑफर्स देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। अगर कोई ऐड आपसे काम शुरू करने या रजिस्टर करने के लिए पहले पैसे मांगे तो यह एक साफ वार्निंग सिग्नल है। कोई भी सही जॉब अपॉर्चुनिटी आपसे काम शुरू करने से पहले पैसे नहीं मांगती। जब भी कोई ऑफर बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो अक्सर वो असली नहीं होता। घर से काम करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन रातों रात अमीर बनने जैसा कुछ नहीं होता, और बिना मेहनत के तो बिल्कुल नहीं। शुरू करने का एक सीधा तरीका है कि अपनी करंट जॉब छोड़े बिना ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। यह अक्सर आपके बॉस से बात करके शुरू होता है। उन्हें बताएं कि जो काम आप अभी कर रहे हैं वो घर से भी उतने ही अच्छे से हो सकता है। अगर ऑफिस में आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर मान सकता है। लेकिन अगर आप भरोसेमंद नहीं रहे हैं तो शायद ही कोई मैनेजर आप पर इतना भरोसा करेगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप खुद से ईमानदार रहें और ऐसी रिक्वेस्ट करने से पहले अपनी आदतों को सुधारें। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल सू की कहानी है। सू ने काफ़ी समय तक लंदन में काम किया, लेकिन वो अपने होम टाउन वापस जाना चाहती थी। उसने रिज़ाइन करने का फैसला किया। उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के बजाय उसके एम्प्लॉयर ने उसे घर से काम कंटिन्यू करने का ऑफर दिया। सू ने यह कभी नहीं सोचा था, लेकिन कंपनी के लिए वो बहुत वैल्यूबल थी। आज वो रिमोटली काम करती है और जहां चाहे वहां रहने की आज़ादी एंजॉय करती है। अगर आपका गोल अपनी जॉब पूरी तरह छोड़ना है तो आपको एक सॉलिड बिजनेस आइडिया की ज़रूरत होगी। अपनी स्किल्स को देखिए। जो काम आपने अपने एम्प्लॉयर के लिए किया था वो अक्सर होम बेस्ड बिजनेस में बदला जा सकता है। किसी और के लिए काम करने के बजाय आप वही सर्विसेज खुद दे सकते हैं। एक और ऑप्शन है फ्रैंचाइज लेना। फ्रैंचाइज आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करने का मौका देता है, बजाय इसके कि आप जीरो से शुरू करें। यह जनरली सेफ माना जाता है, हालांकि इसमें भी मेहनत ज़रूरी है। अगर आप छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उन्हें डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच सकते हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन बिजनेस की तरफ भी जाते हैं। आपने ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां सुनी होंगी जो रातों रात अमीर बन गए। ये पॉसिबल है,
लेकिन ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है और जो वेबसाइट चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। अगर आप आईटी एक्सपर्ट नहीं हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना मुश्किल लग सकता है। ये सिर्फ वेबसाइट बनाने के बारे में नहीं है। आपको ये भी सीखना होगा कि कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करें और मार्केटिंग कैसे करें। अगर आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं तो इसके कई तरीके हैं। आप अकेले काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं या कंपनी बना सकते हैं। जब आप अकेले काम करते हैं तो प्रॉफिट, लॉस, टैक्स और लीगल चीज़ों के लिए आप ही जिम्मेदार होते हैं। पार्टनरशिप में जिम्मेदारियां और प्रॉफिट बंट जाते हैं। एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान के तौर पर आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखना होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रॉफिट तुरंत नहीं मिलता। घर से काम करना शायद ही पहले दिन या महीने में रिजल्ट्स देता है। अक्सर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देखने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। शुरू करने से पहले यह इंश्योर कर लें कि आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्चे के लिए पैसे जमा हों। यह फाइनेंशियल सेफ्टी आपको कॉन्फिडेंस देती है और स्ट्रेस कम करती है। किसी प्रोफेशनल एडवाइजर या कोच की मदद लेना भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है, जो आपको गलतियों से बचने और सही रास्ता चुनने में मदद करेगा। मैं अपना परफेक्ट वर्कस्पेस कैसे बनाऊं? घर से काम करने का सबसे बड़ा फायदा है अपनी वर्कस्पेस को अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन करने की आज़ादी। अब आपको रोज ऑफिस की वही बोरिंग दीवारें नहीं देखनी पड़ेंगी। आपका वर्क एरिया यह दिखा सकता है कि आप असल में कौन हैं। आप इसे मीनिंगफुल चीज़ों, मोटिवेशनल कोट्स या अपने सर्टिफिकेट्स से सजा सकते हैं, जो आपको याद दिलाएं कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है। वर्कस्पेस बनाने से पहले सबसे पहले लोकेशन के बारे में सोचें। बहुत से क्रिएटिव राइटर्स और प्रोफेशनल्स शहर से दूर जाकर शांत लाइफ जीना चाहते हैं। वे एक शांत घर में काम करने का सपना देखते हैं, जहां खिड़की के बाहर हरियाली हो और माहौल खुला हो। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं होता। अकेले इलाके में रहने के अपने चैलेंजेस हैं। अपनी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में सोचें। अगर आप शहर से दूर चले जाते हैं तो रोज़ के काम कैसे होंगे? ज़रूरी सामान लाने, प्रिंट निकालने या पार्सल्स भेजने के लिए दूर जाना बहुत थका देने वाला हो सकता है। जब जूडी यह किताब लिख रही थीं, तो वो अपने पति के साथ कॉर्नवॉल में एक छोटे कॉटेज में रहती थीं। जगह बहुत खूबसूरत थी। बाहर हरे भरे खेत और ताज़ी हवा थी। वो बाहर एक्सरसाइज कर सकती थीं और नेचर के करीब महसूस करती थीं। लेकिन समय के साथ वो शांति उन्हें अकेलापन महसूस कराने लगी। ऐसी शांत जगह पर अकेले रहना जूडी को लोनली फील कराता था और हर छोटे काम के लिए शहर जाना पड़ता था। आखिरकार उन्हें समझ आया कि सिर्फ सुंदरता काफी नहीं है। उन्होंने एक ऐसे गांव में शिफ्ट होना पसंद किया जहां वो दुकानों तक पैदल जा सकें और ज़रूरी चीज़ें आसानी से मिल सकें। लोकेशन के अलावा यह भी ज़रूरी है कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहां की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करें। अगर आप घर पर क्लाइंट्स से मिलने वाले हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचें। क्या पास में अच्छी सड़कें या स्टेशन हैं? क्या आपके क्लाइंट्स आपके घर तक आसानी से और सेफ तरीके से पहुंच सकते हैं? जब आप लोकेशन को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो अपने होम ऑफिस को लीगल रूप से सही करना ज़रूरी है। अपने मकान मालिक या हाउसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें। ज़्यादातर मामलों में घर से काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर पड़ोसी ऑब्जेक्शन करें तो मुश्किल हो सकती है। आपके काम से होने वाला शोर या क्लाइंट्स का आना जाना टेंशन पैदा कर सकता है, खासकर अगर पार्किंग की प्रॉब्लम हो। अब अपनी वर्कस्पेस को सेट करने का टाइम है। अपने घर को अच्छे से देखें। अगर आपके पास एक खाली कमरा है और आपको शांति पसंद है, तो आप उसे ऑफिस बना सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें फोकस चाहिए। हालांकि हर कोई बंद कमरे में काम करना पसंद नहीं करता। कुछ लोग अपनी फैमिली के बीच रहना पसंद करते हैं। वे किचन टेबल पर, लिविंग रूम के एक कोने में या सीढ़ियों के नीचे भी काम कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है ऐसा सेटअप चुनना जो आपकी लाइफस्टाइल को सूट करे। क्लेटन का एग्जाम्पल लें। वो पार्ट टाइम एक चैरिटी के लिए काम करता था और शुरू में उसने घर पर एक अलग ऑफिस बनाया। कुछ समय बाद उसे लगा कि वो अपनी फैमिली से कटा हुआ फील कर रहा है।
उसे घर की हलचल मिस हो रही थी, इसलिए उसने अपना वर्क स्पेस लिविंग रूम में शिफ्ट कर दिया। काम करते समय वो अपने बच्चों को आसपास खेलते देख खुश होता था। जब उसके बच्चे को अटेंशन चाहिए होती तो क्लेटन ब्रेक ले लेता, यह जानते हुए कि वो अपना काम शाम को पूरा कर लेगा। अगर आप लिविंग रूम जैसी कॉमन जगह पर काम करते हैं तो प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। ऐसा डेस्क यूज़ करें जो ज़रूरत न होने पर फोल्ड हो जाए या छुपाया जा सके। इससे जब फैमिली को जगह चाहिए हो तो आपको अपना काम हटाने की मजबूरी नहीं होगी। चाहे आपका वर्क स्पेस खुला हो या बंद, अपनी पर्सनल स्पेस होना आपको इसे अपने हिसाब से सजाने की आज़ादी देता है। प्रोफेशनल ऑफिस को बोरिंग होने की ज़रूरत नहीं है। यह क्रिएटिव और कंफर्टेबल हो सकता है। आप अपने गोल्स का एक बोर्ड बना सकते हैं। इसे तस्वीरों और मोटिवेशनल बातों से भर दें। इसे रोज देखना आपको मुश्किल दिनों में भी मोटिवेटेड रखेगा। पौधे, प्लांट्स लगाना भी बहुत फर्क डालता है। वे आपकी वर्क स्पेस में जान और पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। क्या मैं घर पर प्रोडक्टिव हो सकता हूं? एक ऑस्ट्रेलियन मैगजीन होम ब्यूटीफुल ने एक सर्वे किया जिसमें एक दिलचस्प बात सामने आई। बहुत से लोगों को डर था कि घर से काम करना उन्हें आलसी और फिजिकली अनफिट बना देगा। लगभग एक तिहाई को लगा कि वे सारा दिन टीवी देखते रहेंगे, जबकि लगभग आधे लोगों को भरोसा था कि वे घर से काम करके ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। सच ये है कि जो लोग घर से काम करते हैं वे अक्सर उम्मीद से ज्यादा काम करते हैं। फैक्ट ये है कि उनमें से ज्यादातर लोग कम काम करने से नहीं, बल्कि ज्यादा काम करने की प्रॉब्लम से जूझते हैं। जब आपकी वर्क प्लेस आपकी किचन टेबल हो तो यह पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे बीत गए। अमीना का एग्जाम्पल लें। उन्होंने सालों ऑफिस जाने के बाद घर से काम करना शुरू किया। जब वो ऑफिस जाती थीं तो उनके दिन के लगभग 3 घंटे ट्रैफिक में खराब हो जाते थे। जब उन्होंने घर से काम शुरू किया तो वही 3 घंटे प्रोडक्टिव टाइम बन गए। हर सुबह वो बच्चों को स्कूल छोड़ती और तुरंत काम शुरू कर देती। वो लंच के टाइम भी काम करती, दोपहर में बच्चों को लाने के बाद भी लगी रहती और डिनर के बाद भी काम करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। डिनर के बाद ही वो अपना लैपटॉप बंद करती। हाल ही में उन्होंने वीकेंड्स पर छुट्टी लेना शुरू किया, जो पहले वो नहीं करती थी। लंबे समय तक हमें सिखाया गया कि ऑफिस में हम कितने घंटे बिताते हैं उसी से हमारी वैल्यू तय होती है। वो पुरानी सोच अब सही नहीं है। ऑफिस में एम्प्लॉयीज अक्सर घंटों बातों, इंटरनेट और ब्रेक्स में बर्बाद कर देते हैं। घर पर उन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना आसान है अगर आप जानते हैं कि आप कैसे काम करते हैं। घर पर प्रोडक्टिव होने का राज है अपने काम करने के तरीके को समझना, ये पहचानना कि आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कब होते हैं। कुछ लोग सोकर उठते ही काम के लिए तैयार होते हैं, जबकि दूसरों को चाय, वॉक या तैयार होने के लिए टाइम चाहिए होता है। कुछ के लिए रात का समय सबसे अच्छा होता है। रिचर्ड इसका एक एग्जाम्पल है। वो अपना बिजनेस घर से चलाते हैं और देर रात काम करना पसंद करते हैं। वो तब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं जब शांति होती है। अक्सर आधी रात के बाद 3 घंटे काम करते हैं। वो सुबह 4 बजे सोते हैं और 10 बजे उठते हैं। हालांकि उनका स्केड्यूल सबके लिए सही नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ समझती हैं कि यह एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए ज़रूरी है। एक बार जब आप अपने काम के घंटे तय कर लें तो सोचें कि आप क्या पहनते हैं। घर से काम करने के लिए फॉर्मल कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सारा दिन नाइटवेयर में रहना मोटिवेशन कम कर सकता है। आप जो पहनते हैं उसका सीधा असर इस पर पड़ता है कि आप कैसा फील करते हैं। तो भले ही आप डाइनिंग टेबल पर काम कर रहे हों, अच्छे कपड़े पहनना एक बड़ा फर्क ला सकता है। इसके बाद अपने माहौल को देखें। कुछ लोग बिल्कुल शांति में काम करते हैं, जबकि दूसरों को थोड़ी आवाज चाहिए। रॉबिन, एक राइटर, ने बिल्कुल शांति में काम शुरू किया, लेकिन जब भी वो थका हुआ फील करते तो म्यूजिक चला लेते ताकि मूड अच्छा हो जाए और फोकस वापस आए। अपने स्टाइल को समझने के बाद दिन का सबसे जरूरी काम चुनें। प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अपने दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल और जरूरी काम से करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो काम टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन, हावी हो जाती है। जब आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाएं
तो अपने काम को अपनी डेली ड्यूटीज़ के हिसाब से सेट करें। कुछ काम, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना, टाले नहीं जा सकते, इसलिए आपका स्केड्यूल उनके हिसाब से होना चाहिए। यह भी अच्छा है कि सुबह घर के कामों में न उलझें। घर की सफाई अक्सर काम टालने का बहाना बन सकती है। याद रखें, घर की सफाई पैसे नहीं देती, आपका प्रोफेशनल वर्क देता है। रेगुलर ब्रेक्स लेना भी उतना ही ज़रूरी है। घर से काम करते समय ब्रेक लेना भूल जाना आसान है। आप काम में इतने खो सकते हैं कि बिना आराम किए घंटों बीत जाएं। हर कुछ घंटों में थोड़ा ब्रेक लेना आपको फ्रेश रखने में मदद करता है। अगर आप जल्दी उठते हैं तो दोपहर में थोड़ी देर आराम करना आपको रिवॉर्ड जैसा लग सकता है। काम टालना, प्रोक्रास्टिनेशन, घर से काम करने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब आप खुद को कोई काम टालते हुए पाएं, तो समझने की कोशिश करें कि वजह क्या है। आप शायद बोर्ड, कंफ्यूज या ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं। अपना बिजनेस शुरू करना डरावना लग सकता है, खासकर जब आप अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की सक्सेस से करते हैं। परफेक्शन के पीछे न भागें, छोटे स्टेप्स लें। एक बार में एक काम पर फोकस करें और गलतियां करने से न डरें। आखिर में, जब दिन का काम पूरा हो जाए तो अपना लैपटॉप बंद करें या ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दें। एक क्लियर सिग्नल दें कि आपका काम खत्म हो गया है। थोड़ी वॉक पर जाएं, फैमिली के साथ टाइम बिताएं या बस रिलैक्स करें। यह आदत वर्क और लाइफ को अलग रखने में मदद करती है और घर से काम करना आसान बनाती है। मेरी प्रोफेशनल इमेज के बारे में क्या? जब आप घर से काम करते हैं तो कंफर्टेबल होना नॉर्मल है। आप सोफे या किचन से काम कर सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रोफेशनल दुनिया से कट सकते हैं। लेकिन पर्सनल कंफर्ट को कभी भी प्रोफेशनलिज्म की जगह नहीं लेनी चाहिए। चाहे आप घर से काम कर रहे हों, आप कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा मैटर करता है। अगर आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं करते तो आप वैल्यूएबल क्लाइंट्स खो सकते हैं। एक अच्छी रेपुटेशन बनाने की शुरुआत अपने क्लाइंट्स की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करने से होती है। घर से काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने क्लाइंट्स की पर्सनल या बिजनेस बातें दूसरों के साथ कैजुअली डिस्कस करें। ट्रस्ट बहुत नाजुक होता है और एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्लाइंट के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक सेफ जगह बनाना उस भरोसे को बचाने में मदद करता है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, चाहे वो कैबिनेट में हो या तिजोरी में। बातचीत के दौरान भी प्राइवेसी बहुत मायने रखती है। कभी कभी आपको क्लाइंट से बात करते समय पूरे फोकस की ज़रूरत होती है। पब्लिक कैफ़े में जोर जोर से काम की बातें करना प्रोफेशनल नहीं है। क्लाइंट्स को भरोसा होना चाहिए कि उनकी बातें प्राइवेट हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं है, डिजिटल डेटा भी उतना ही ज़रूरी है। अपनी फाइल्स का बैकअप रखना आपको और आपके क्लाइंट्स दोनों को प्रोटेक्ट करता है। जब क्लाइंट्स को पता होता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास सिक्योर है, तो वे आपके साथ काम करना जारी रखते हैं। ट्रस्ट से रिकरिंग बिजनेस मिलता है और उसी से स्टेबल इनकम आती है। प्राइवेसी के अलावा अच्छी कस्टमर सर्विस बहुत ज़रूरी है। बहुत से कस्टमर्स वापस नहीं आते क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। लोग इस बात की वैल्यू करते हैं कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। क्लाइंट्स को हमेशा रिस्पेक्टेड फील होना चाहिए। एक बुरे एक्सपीरियंस से आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। पुराने रिश्तों को बनाए रखना नए क्लाइंट्स ढूंढने से ज़्यादा फायदेमंद है। जब आप पुराने क्लाइंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे लॉयल रहते हैं। जूडी अपनी लाइफ से एक सिंपल लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल शेयर करती हैं। एक बार वो और उनके पति एक पॉपुलर रेस्टोरेंट गए। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, खाना बेहतरीन था और स्टाफ फ्रेंडली था। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया और अपने एक दोस्त गैरी को भी साथ ले गए। दुर्भाग्य से गैरी को खराब खाना मिला। उसे 2 बार वापस भेजना पड़ा। अगली विजिट पर जूडी और उनके पति को एक ठंडी और अंधेरी जगह पर बिठाया गया। उसके बाद वे कभी वापस नहीं गए। एक छोटी सी गलती उनका भरोसा तोड़ने के लिए काफ़ी थी। अगर आप अपने वादे पूरे नहीं करते तो क्लाइंट्स आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। हमेशा कम वादा करें और ज़्यादा डिलीवर करें, इसका एम रखें। फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं।
आप कैसे कपड़े पहनते हैं, यह क्लाइंट्स की नज़र में आपकी प्रोफेशनलिज्म तय करता है। जब किसी क्लाइंट से मिलें, तो कभी नाइटवेयर में ना मिलें। ऐसे तैयार हों जैसे आप ऑफिस मीटिंग में हों। आपकी अपीयरेंस मैटर करती है। आपका आप गोल होना चाहिए कि क्लाइंट्स आप पर कॉन्फिडेंस फील करें। वे किसी ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करेंगे जो खुद को मैनेज नहीं कर सकता। याद रखें, आपके क्लाइंट्स आपकी प्रोफेशनल इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। आप जिस तरह बोलते हैं, लिखते हैं और खुद को प्रेजेंट करते हैं, सब एक जैसा मैसेज देना चाहिए। हर छोटी डिटेल मायने रखती है। आपकी टोन, कलर्स, फॉन्ट्स और लोगो। जब सब कुछ कंसिस्टेंट लगता है, तो आपका ब्रांड मजबूत और भरोसेमंद बन जाता है। अगर ज़रूरत हो, तो किसी प्रोफेशनल की मदद लें। क्या मुझे अकेलापन फील नहीं होगा? घर से काम करने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अकेलापन। आप इससे कैसे निपटते हैं, यह तय करेगा कि आपका वर्क फ्रॉम होम का सफर सक्सेसफुल होगा। जब आप लंबे समय तक अकेले काम करते हैं, तो यह धीरे धीरे आपके मूड और मोटिवेशन पर असर डाल सकता है। शुरू में घर से काम करना मजेदार लगता है। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई भीड़ नहीं। लेकिन समय के साथ आप लोगों से मिलना जुलना मिस करने लगते हैं। यह आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप इंट्रोवर्ट, शर्मीले हैं, तो अकेले काम करना कंफर्टेबल लग सकता है। लेकिन अगर आप एक्सट्रोवर्ट, मिलनसार हैं, तो हर दिन घर में बंद रहना आपको उदास या रेस्टलेस बना सकता है। यहां तक कि इंट्रोवर्ट्स को भी बीच बीच में लोगों से मिलने की जरूरत होती है। कोई भी पूरी तरह अकेले रहकर खुश नहीं रह सकता। साइकोलॉजिस्ट एब्राहम मास्लो ने अपनी थ्योरी में इसे साफ बताया है। उनके अनुसार इंसानों को सबसे पहले खाना पानी और सेफ्टी चाहिए, लेकिन उसके बाद हम सबको बिलोंगिंग अपन चाहिए। हमें नए नए रिश्ते, इमोशनल कनेक्शन और किसी ग्रुप का हिस्सा होने का एहसास चाहिए। जब ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो अकेलापन महसूस होता है। अकेलेपन से बचने के लिए जानबूझकर अपने डेली रूटीन में लोगों से मिलना शामिल करें। प्रोफेशनल नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। ये आपको एनर्जी और मोटिवेशन दे सकता है। ये आपको नए आइडियाज़ और नए लोगों से मिलाता है। जब जूडी ने घर से काम शुरू किया, तो वो कई नए लोगों से मिली। कुछ को उन्होंने हेल्प किया और कुछ ने उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद की। एक एग्जाम्पल उनके एडवाइज़र जॉन हैं। जूडी ने उन्हें उनकी सर्विसेज के लिए पे किया, लेकिन उनका रिश्ता काम खत्म होने पर भी खत्म नहीं हुआ। जॉन ने फ्री में उनकी मदद करने का ऑफर दिया। जूडी ने फ्री सर्विस नहीं ली, लेकिन यह जेस्चर उनके लिए बहुत मायने रखता था। जब आप किसी से दिल से कनेक्ट करते हैं, तो आप उनके पूरे नेटवर्क से भी जुड़ जाते हैं। बाद में जॉन ने जूडी को एक लॉयर से मिलवाया, जिसने उनकी लीगल हेल्प की। ये कनेक्शन समय के साथ बेशकीमती बन गए। कभी कभी आपके क्लाइंट्स ही आपके दोस्त बन जाते हैं। प्रोफेशनल मौके अक्सर ऐसी जगहों से आते हैं जहां आप उम्मीद भी नहीं करते। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ तब कांटेक्ट करना नहीं है जब आपको कुछ चाहिए। आपको बीच बीच में लोगों का हाल चाल लेते रहना चाहिए। पूछें कि वे कैसे हैं और सच्चे रिश्ते बनाए रखें। अगर आप सिर्फ जरूरत के वक्त कॉल करेंगे, तो आप खुद को अकेला पाएंगे। बाहर निकलना और नए लोगों से मिलना आपके नेटवर्क को नेचुरल तरीके से बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप शर्मीले हैं, तो किसी दोस्त से कहें कि वो आपको दूसरों से मिलवाए। छोटी छोटी बातचीत भी मैटर करती है। पड़ोसी के साथ चाय पर बात करना या डिलीवरी बॉय के साथ हंसकर बात करना आपका मूड अच्छा कर सकता है। कुछ लोग नेटवर्किंग को सिर्फ सेल्स का टूल समझते हैं। वे हर जगह अपने बिजनेस की बात करते हैं और अपने आइडियाज थोपते हैं। जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, तो वे कहते हैं कि नेटवर्किंग काम नहीं करती। सच ये है कि ऑडियो बुक 177 का मानना है कि जेन्युइन नेटवर्किंग रिश्ते बनाने के बारे में है। बिजनेस अपने आप पीछे पीछे आता है। फ्रेंडली रहें, केयर करें और दूसरों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहें। जब लोग आपको पसंद करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं, तो वे आपको याद रखते हैं। और जब उन्हें आपकी सर्विस की ज़रूरत होती है, तो वे आपके पास ही आते हैं।